भाजपा को दिया, भाजपा की सरकार बनी, मुसलमान बैकवर्ड और दलित को दिया तो दलित मुख्यमंत्री बनी, बैकवर्ड के मुख्यमंत्री बने मुसलमानों की वजह से ना। मुसलमान आज आरक्षण थोड़ी मांगता है, मुसलमान तो हमारा सम्मान करता है। आरक्षण तो हमारे आरएसएस वाले लूट रहे हैं, जनरल लोग लूट रहे हैं, मुसलमान को टारगेट बनाते हैं। दलित बैकवर्ड को मोटका सोटा लेके झंडा लेके मुसलमानों के साथ खड़ा होना चाहिए। तो ये बताइए, जब भी चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान के दंगे क्यों होते हैं? ये दंगे होते हैं, यही भाजपा वाले करते हैं, लेकिन दलित बैकवर्ड बहुत गलत करते हैं। दलित बैकवर्ड को मोटका सोटा झंडा लेकर मुसलमान के साथ खड़ा होना चाहिए, बताना चाहिए मुसलमान भाई के वजह से आज दलित बैकवर्ड खड़ा है, मुख्यमंत्री बन गया। नहीं तो ये सब मुख्यमंत्री बनने देते। 15% के लोग आज मुसलमान के टारगेट बना रहे हैं, दलित बैकवर्ड से विरोध करा रहे हैं। दलित बैकवर्ड को सोचना चाहिए कि मेरा आरक्षण आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि हमें हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान या बैकवर्ड की बातें नहीं करनी चाहिए। हमें ये सब हित की बात करना चाहिए कि सभी लोग हमारे देश में, सभी लोग निवासी हैं, सभी लोग यहाँ के नागरिक हैं। तो जब ये चुनाव ही आता है तो क्यों हिंदू और मुसलमान की लड़ाई होती है? ये सब लथेर है, मानने वाले नहीं है भाई, मानने वाला नहीं है मुसलमान। ये कौन है लथेर जो मानने वाला नहीं? किसको? भाजपा आरएसएस वाले। अच्छा, तो आप भाजपा को कह रहे हैं? हाँ, भाजपा और आरएसएस वाले हैं, ये मानेंगे नहीं। हाँ, मुसलमान भी हमारे देश को। हम दंगे की बात कर रहे हैं कि दंगा बार बार क्यों होता है, दंगा होने का कारण क्या है? दंगा जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है, जिस प्रांत में, हाँ, वहाँ भाजपा वाले दंगा करा के उस सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। जैसे बिहार में अभी दंगा कराए, अमित शाह गए थे। वो अमित शाह पढ़ा लिखा आदमी तो है नहीं, अपराधी है, वो गया था, वहाँ दंगा हुआ। अभी तुरंत आपका बॉम्बे में दंगा हुआ। कई जगह दंगा तो कराए जहाँ लोग की सरकार नहीं है। राजस्थान में दंगा कराए। ये सब दंगाई है और भ्रष्टाचारी है। अच्छा, जब भाजपा की सरकार नहीं थी, बलात्कारी है जी, जब भाजपा की सरकार नहीं थी तभी कांग्रेस थी, कभी आपका समाजवादी था, कभी बहुजन था, तभी तो ऐसे दंगे होते रहे। तो उसमें दंगे होते थे उस समय। कांग्रेस भाजपा और कांग्रेस में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू है। ये कैसे आप कह सकते हैं? कह सकते हैं, कांग्रेस भी अपने जमाने में ये किया और भाजपा वाले भी कर रहे हैं और दलित बैकवर्ड के अधिकार लूट रहे हैं। मुसलमान आज खड़े नहीं हुए होते तो नेताजी बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनती। वो तो आप ही जानेंगे ना। नहीं, मुसलमान की वजह से मायावती भी बहन जी भी मुख्यमंत्री बन गई, अखिलेश भी बन गए, माननीय मुलायम सिंह बन गए, नीतीश जी बन गए। ये सारे लोग मुसलमान के वजह से बने हैं। मुसलमान खाली सम्मान से जीना चाहता है भारत में और कुछ। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि जो मुसलमान का वोट है वो 2 जगह जाता है, एक कांग्रेस में जाता है, एक समाजवादी में जाता है। क्या ये सच है? ये सच है, लेकिन यूपी में नहीं जाता है, बिहार में नहीं जाता। तो कहाँ जाता है? बिहार यूपी में ये सब वोट भाजपा सपा को जाएगा और बिहार में नीतीश जी को जाएगा। यूपी में या तो बहन जी को जाएगा, लेकिन बहन जी से लोग सावधान हो गए, मुसलमान भी सावधान। अभी तो आप कह रहे थे कि भाजपा को भी वोट मिलता है, मुसलमान। भाई, भाजपा की सरकार बनी है तो मुसलमान कुछ दिए हैं तभी तो बनी है। बैकवर्ड कुछ दिए हैं तभी तो पूरा दिए हैं तो बनी है। तो अभी तो आप कहे कि समाजवादी को मिलता है वोट। पूरा वोट की बार समाजवादी को मिला, बहन जी। तो बताइए, जब समाजवादी को पूरा वोट मिला, हाँ, और भाजपा बिना उनके वोटों का जीती है, तो कहीं ना कहीं तो विरोध करेगी ना। इसलिए तो हमें लगता है वो विरोध करते क्या? विरोध करेगी तो हमको देखना है ना। बैकवर्ड दलित के लोग सोटा लेके झंडा लेकर रहे। कौन सा झंडा? झंडा अपना लगाए पार्टी का, कालिका चौधरी का, भारतीय जननायक पार्टी का झंडा लगाकर रहे। दलित बैकवर्ड और मुसलमान के हम लोग सहयोग करें पूरे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमान भी खून से सींचा है। और आज मुगलों का पाठ ये आरएसएस वाले हटा रहे हैं तो हम लोग गुणसे का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे। ये हमारे बच्चों आने वाली पीढ़ी को क्या सिखा रहे हैं? सब मार काट धार। पहले हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक जगह एक छत के नीचे बैठ कर पढ़ते थे भाईचारे के साथ। ये देशद्रोही है, जितने इन लोगों को अंकुश लगना चाहिए। किसको देशद्रोही कह रहे हैं? देशद्रोही ये आरएसएस वाले को कह रहा है। आरएसएस में कौन है? आरएसएस वाले में ये आरएसएस की बात सामान्य के लोग हैं, ब्राह्मण है। मतलब जो ब्राह्मण है, जो सामान्य, वही सिर्फ आरएसएस में है? बस वही आरएसएस में। और आरएसएस में तो कोई भी हो सकता है, वो तो अलग संस्था है। संस्था नहीं है भाई, वो सब आतंकवादी एक हिंदू का संगठन है। वो आप मुसलमान भाई का। तो आरएसएस जो है वो किसको वोट करती है? आरएसएस भाजपा को वोट करती है। और जो मुसलमान है?
मुसलमान अब क्यों वोट जैसे करेंगे? आपने कहा समाजवादी को वोट करते हैं, समाजवादी को वोट करते हैं, तो लेकिन इसीलिए तो कहीं नहीं ऐसा कि भाजपा उनके विरोध में आती है। भाजपा तो हमेशा मुसलमान के विरोध में रहती है, लेकिन अखिलेश से कहा मदद में रहते हैं। मानिए अखिलेश जी भी, तो अखिलेश किसकी मदद करते हैं? अखिलेश का बस का नहीं है भाई। ये पुलिस से डरते हैं, ये एफआईआर से डरते हैं, जेल जाने से डरते हैं। और आप? हम नहीं, हम तो मुसलमान हिंदुस्तान में जहाँ बुलाए मैं खड़ा हो जाऊंगा। इस सारे ऐसे सवालों के खिलाफ में मैं अपने भारतीय जननायक पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेके मोटे मोटे सोटा बड़े बड़े झंडा लेकर मुसलमानों के लिए हम लोग कुर्बान हो जाएंगे, खड़ा रहेंगे। आपको मुकदमे से और इन चीजों से, एफआईआर से नहीं डर लगता है? हमको नहीं डर लगता है, हम कोई आतंकवादी थोड़ी है, हम भारत के नागरिक हैं। इस देश को हमारे पूर्वजों ने आजाद कराया है, खून से सींचा मोदी जी है। पे, योगी जी पे आप जो एलिगेशन लगाते हैं, इस पे कोई मुकदमा हो जाए तो? मुकदमा तो होना है, मुकदमा होगा तो क्या हो जाएगा? हमारी फांसी हो जाएगी, मुकदमा फिर छूट के आएंगे। लेकिन और मोदी, अखिलेश जी को आप इतना मेरी- बोलते हैं, अगर उधर से मुकदमा हो जाए तो? किधर से? अखिलेश जी को आप इतना कई विरोध किए कई बातों में, तो अगर उधर से कोई मुकदमा हो जाए तो? अखिलेश जी का विरोध न करे तो बैकवर्ड दलित पिटा रहा है, मुसलमान पिटा रहा है, उससे पुछार करने जा रहे हैं। ये झूठ मूठ को क्यों? नेता बोले हैं। अभी तो आपने कहा कि मुसलमान का वोट अखिलेश को मिलता है, फिर आप कह रहे हैं नहीं, कि मुसलमान अखिलेश को अब की बार दिए हैं, मुसलमान झाड़ कर दिए हैं, लेकिन इसको बचा नहीं पाए अखिलेश। अखिलेश घमंड में कि अब हम मुख्यमंत्री हो गए, चुनाव से पहले ही सजावट करने लगे कि अब पोस्टिंग करने लगे कि हम मुख्यमंत्री हो गए हैं, और वोट लुटा गया। इनके बस का नहीं है राजनीति। हमारे भारत गौरव मानी संतोष यादव जानते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जननायक पार्टी के, उन्हीं का बस का है। आज मुसलमानों के लिए माननीय संतोष यादव भारत गौरव खड़ा हो जाएंगे, कालिका चौधरी खड़ा हो जाएंगे। ये भाजपा वालों का दम है कि मुसलमानों का एक रुआ टेढ़ कर देंगे। कभी मुसलमानों में आप गए? कभी उन लोगों के साथ आपने अरे खड़ा? मुसलमानों के साथ मैं जाता हूँ, बड़ा इज्जत मिलती है, बहुत सम्मान मिलता है। कब गए थे? हमेशा जाता हूँ, हमेशा मुसलमानों के साथ जाता तो हूँ। अभी रोजा का टाइम चल रहा है, तो मुसलमान भाइयों के साथ आपने कभी रोजा वगैरह खोला? भाई रोजा के लिए मैं बधाई दे रहा हूँ, अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि अच्छा रोजा में अच्छे से इन लोगों की ज़िंदगी व्यतीत हो। रोजा अल्लाह ऐसा इन लोगों को आशीर्वाद दे कि खुशी चैन कायम रहे, और मुसलमान भाई हमारे भी आगे बढ़े, हम लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चले। इस रोज़ा में मैं यही बधाई देना चाहता हूँ अपने पार्टी। अगर हमारे हिंदुस्तान का जो मुसलमान हैं, हाँ, वो तो आपके भाई लगते हैं, सभी हमारे हिंदुस्तानियों का भाई हैं, हाँ, तो उन पे विरोध क्यों बार बार किया जाता है? ऐसा क्यों बार बार समस्या यही आती है? समस्या ये है, इसका अभी तक कोई निजात नहीं हुआ। इसका मैं बता दे रहा हूँ। 15% के लोग ये चाहते हैं। कौन 15% के लोग? 15% माने वही फॉरवर्ड, हाँ, जनरल, हाँ, ये लोग वो चाहते हैं कि पहले के ज़माने में जैसे कोड़ा मार के काम कराते थे, उस तरह के बना दूं दलित बाइकआउट को। अब दलित बाइकआउट पढ़ लिया, मुसलमान पढ़ लिया, इन लोगों को जान गया है कि ये लोग क्या है। लेकिन एक आध जो कुछ बैकवर्ड है जो बात समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ दलित हैं, जैसे केशव प्रसाद मौर्य है, वो झोरा धोने में लगा है बेचारा जोगी जी के, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन जाते हैं, कहाँ रहना चाहिए। ऐसे ऐसे हजार लोग हैं जो मोदी ये मोदी बाइकआउट के नाम पर चुनाव जीत गया है। आज हमारे देश को खंडित करना चाहते हैं लोग, क्रांति हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि क्रांति हो। कब क्रांति होगी? ये क्रांति ये नहीं मानेंगे तो क्रांति करनी पड़ेगी। बाबा साहब का संविधान खतरा में है। बाबा साहब का संविधान है, क्या खतरा में? बाबा साहब का संविधान क्या खतरा में, जरा बताइए हमको। खतरा में ये है कि चुनाव आयोग अपना बैठा कर वोट लूटा जा रहा है दलित बाइकआउट का। बाबा साहब के कुछ संविधान से छेड़छाड़ किया जा रहा है। क्या छेड़छाड़ किया जा रहा है? हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं ये तो लोग। हिंदू राष्ट्र घोषित करना कौन सा अपराध है या क्या गलत है? अगर ऐसा है होता है तो, नहीं होता तो कोई बात नहीं। एक बात ऐसा धर्मनिरपेक्ष देश है, कैसे हिंदू घोषित होगा? हाँ, धर्मनिरपेक्ष है, ये तो आपके संविधान में लिखा गया है। अच्छा, हिंदू तो नहीं लड़ा इस देश के लिए, मुगल तो लड़े हैं देश के लिए। क्यों हिंदू नहीं लड़े हैं? हिंदू तो सब ये पकिटमार टाइप के राजा हुए। क्यों? एक दूसरे को देखकर एक दूसरा जलता था, आपस में एकता नहीं थी। हाँ, इसीलिए भारत के राजा हारते गए सब। इन्हीं लोगों के वजह से हमारा भारत गुलाम हुआ। अच्छा, हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित किया जाने का प्लान है? वो किसकी आपके औकात है तो कि क्यों ये अफवाहें फैलाई जाती हैं? ये अफवाह नहीं है,
सच्चाई ये करना चाहते हैं लेकिन लोगों का बस का नहीं है। हम दलित बैकवर्ड जिस दिन अब अल्पसंख्यक रोड पर निकलेंगे तो ये कचार के हम लोग समाप्त कर देंगे आरएसएस वालों का। अगर मानेंगे नहीं, अगर क्रांति लाना चाहते हैं तो हम लोग क्रांति के लिए तैयार हैं, एकदम दिल खोल के तैयार हैं। कितने भी गोली खाएंगे लेकिन नौजवानों का सीना कम नहीं होगा। धर्मनिरपेक्ष देश है, बाबा साहब के संविधान से देश चला है और चलेगा। बाबा साहब के संविधान से जो छेड़छाड़ करेगा उसको औकात में हम लोग ला देंगे। एक बालेश्वर बाबा है, बालेश्वर सरकार बोलते हैं उस लतखोर को, उर्फाखंडी को, वो कहता है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करा देंगे। अरे एक थप्पड़ा लगेगा 10 डिमिलिया खाओगे और मुँह फरा के घर चले जाओगे। तुम्हारी बाप के 60 फूट का तो औकाते नहीं है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करा देगा। बाबा साहब के संविधान के तहत देश चलेगा और बाबा साहब के संविधान का हम लोग सम्मान करते हैं और उस संविधान के लिए वही संविधान हम लोग को कुछ दिया है और राष्ट्रीय पर्व के रूप में बाबा साहब के जन्म दिन हम मनाना। ठीक है, आप किसी को गलत नहीं बोल सकते, किसी के लिए गलत शब्द आपको नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, आप अपने मन की भावनाएं कह रहे हैं, वो एक अलग बात है। जो हिंदू धर्म, लेकिन आप किसी के लिए गलत शब्द ना यूज करें। वो देशद्रोही की बात नहीं करता है। देश कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित करा देंगे, तेरी औकात है उस पर FIR होकर उसको जेल में डालना चाहिए। काहे कि वो देशद्रोही है जो कह रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित करा देंगे। ये तो आप ही को पता है, मुझे नहीं पता। मैंने सिर्फ इतना ही पूछा आपसे कि जो मुसलमान भाई का जो वोट बैंक है और जो मुसलमान के लिए बातें चलती रहती है, तो ये कौन सा ऐसा उपाय है जिससे कि मतलब हिंदू मुसलमान की लड़ाई खत्म हो जाए? कोई ऐसा उपाय है? बस ऐसा उपाय है कि मुसलमान के साथ दलित बैकवर्ड को खड़ा होना पड़ेगा ना। और जब ये लोग जान जाएंगे कि मुसलमान मजबूत है। तो ये आप चुनाव की ही मुद्दा लेकर के आप बार बार मुझसे बात कर रहे हैं। चुनाव की मुद्दा नहीं है भाई। मुसलमान को तंग किया जा रहा है, उसका धंधा चौपट किया जा रहा है। आप देखिए रहे हैं, मुसलमान को देख कर ये RSS वाले जल रहे हैं। ये समझ नहीं रहे हैं। आप बैकवर्ड दलित भी कुछ। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या क्या, क्या हो जिससे आप लोग ये चाहते हैं कि सारे लोग खुशी चैन से रहें, बच्चे हम लोग के अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छा हॉस्पिटल हो, पानी का सुविधा हो, सबको रोजी रोटी मिले, सबको रोजगार मिले। हम लोग ये चाहते हैं। तो वो कैसे होगा, कैसे संभव? भारतीय जननायक पार्टी आएगी, RTP लागू हो जाएगी, राइट टू प्रॉमिस। माननीय संतोष यादव जब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो सब खुशहाली आ जाएगी, सारे लोग ठीक से रहेंगे। और जो ये दंगाई लोग हैं इस सबको मारकर जेल में बंद करना पड़ेगा। चलिए, आप राजनीति की बात कर दिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं, मुसलमान भाइयों से क्या कहना चाहते हैं आप? हम मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जननायक पार्टी माननीय संतोष यादव के साथ आप लोग खड़े होइए। आपके सम्मान के लिए संतोष जी खड़ा रहेंगे और पूरे भारतीय जननायक पार्टी खड़ी रहेगी। कालिका चौधरी भी रहेंगे। और मुसलमान से जो बोलेगा, मुसलमान किसी से नहीं बोल रहा है तो मुसलमान से भी मत आप बोलिए। उसका क्यों आपस में आप लोग बोलेंगे नहीं, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो कैसे? नहीं, ये बोलना नहीं हुआ, ये तो बात करिए। राजभोग ये बोलने का मतलब कि मुसलमान को गाली दे रहे हैं, मस्जिद पे ईंटा फेंक रहे हैं आप। हाँ, किसी के धर्म को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, किसी के मन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उचित बात नहीं तो है। हम आज ठेस पहुंचा रहे हैं, माने ये लोग फेंक रहे हैं। आप नहीं, जो आप बता रहे हैं किसी को, ये भाजपा ही लोग कर रहे हैं ना। नहीं, अब वो कौन फेंक रहे हैं कौन नहीं वो तो आप ही जानेंगे। बैकवर्ड ये नहीं जानते हैं कि इन लोग का आरक्षण यही लूट रहे हैं, योगी जी लूट रहे हैं, अमित शाह लूट रहे हैं, भाजपा वाले RSS वाले ये 15% वाले सारे आरक्षण लूट लिए, मारते हैं, गाली देते हैं। अब फिर भी लोगों का दिमाग नहीं खुलता है कि मुसलमान की वजह से बहन जी मुख्यमंत्री हो गई, नेताजी हो गए, अखिलेश जी हो गए, सारे बैकवर्ड के नेता जितने मुख्यमंत्री बने हैं वो मुसलमान और दलित सबके सहयोग बैकवर्ड से मिलाकर बने हैं। अभी आप अगले चुनाव में क्या, अगले चुनाव के लिए क्या अपील करना चाहते हैं मुसलमान भाइयों से? अगले चुनाव के लिए मैं मुसलमान भाइयों से और बैकवर्ड और दलित से अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग एक साथ खड़े हों और हम लोग जहाँ भी चले रैली फैली में मोटका सोटा बड़का झंडा लगा के सारे कार्यकर्ता हमारे मुसलमान और तो ये लाठी और मोटा सोटा लेके चलेंगे तभी आपको चुनाव होगा, तभी आप प्रचार करेंगे? नहीं, प्रचार का सामग्री रखना पड़ेगा। क्यों? ये RSS वाले हैं, कहीं दंगा करा तो आपको उनसे क्या लेना था? आपको तो अपना प्रचार करना है, जनता में जाना नहीं मानेंगे ना सब, ये माने हैं, लथेर है ना, मानते नहीं है। कहाँ आपसे लड़ गए? कहाँ आपसे लड़ गए? कहाँ नहीं लड़ते हैं भाई। लड़ाई कई प्रकार की होती है। आज एक तरफा जनरल भर्ती हो रही है,
अरे वो बातें छोड़ दीजिए, भर्ती उर्ती की बातें छोड़ अरे दीजिए। वही न मलाई नहीं, है, आपको नहीं मिलेगा रोजगार तो खाने में मर जाएंगे। अब अभी आप बात कर रहे मेन मुद्दा वही थे, है। अभी आप मुसलमान भाइयों की बात कर रहे थे कि मुसलमान भाई उनसे देखिए, क्या अपील करना चाहते हैं इस अब बार? मुसलमान भाई से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग भारतीय जननायक पार्टी के साथ आएँ और कालिका चौधरी के साथ आएँ, भारतीय जननायक पार्टी के साथ माननीय संतोष यादव के साथ आइए, इसलिए कि आप लोगों का सम्मान वही है और आप लोगों के सम्मान के लिए हम लोग, जहां आप लोगों का पसीना बहेगा वहां खून बहाने का काम करेगी हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतोष यादव। यही मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ। मुसलमान भाई के वजह से हमारा देश बहुत विकास किया था और मैं मुसलमानों के साथ हम लोग खड़े हैं, हमारी पार्टी खड़ी है। और मुसलमान भाइयों को कितना टिकट आप देने का आपने मन बनाया अगर आपकी पार्टी? देखिए, पूरे देश में चुनाव लड़ाना है, ये नहीं है कि खाली उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में कितने लोग, कितना टिकट है? 20 सीट दे दिया तो बहुत है, बहुत है। तो उसमें भी इसी तरह से हर प्रांत में मैं मुसलमान भाई को भी टिकट देंगे, दलित को कितना भी परसेंट देंगे OBC मुसलमान भाई को? मुसलमान भाई जो परसेंट है उसके हिसाब से दे देंगे, ये पार्टी राय करेगी। तो उसमें भी एजुकेशन आपका मायने रखेगा? एजुकेशन, अरे एजुकेशन माने रखेगा भाई, लोकतंत्र में तो मैंने उठा टीवी प्रधानमंत्री लीजिए फिर वही बात आपकी है। नहीं मैंने बन सकता है। नहीं, अन्य पार्टियों से हट के इसके पहले कई वीडियो आपकी जिसमें आपने कहा कि मैं ग्रेजुएट के नीचे नहीं पढ़े दूंगा। लिखे लोगों को लोग ये बताइए, लोकतंत्र की बात बताया हूँ कि लोग तो फिर आप में और लोगों में क्या फर्क है जो आप बताते हैं भाई कि मैं तो अनपढ़ ग्रेजुएट है? लड़ाने के लिए बोला हूँ हाँ, तो वही बात आप बोलिए ना ना, कि हम बोले हैं, लेकिन लोकतंत्र का परिभाषा बता रहे हैं कि अनपढ़ अंगूठा टीप भी लड़ सकता है चुनाव, लड़ सकता है, लेकिन आप तो नहीं लड़ाने वाले हो हमारी ना। पार्टी से नहीं लड़ेगा। हम आप तो पहले ही कह बैठे हम हो। तो ग्रेजुएट से शुरू कर, अगर आप ही कई हुई बातें फेरेंगे तो फिर OTP का क्या मतलब रह जाएगा? पढ़े लिखे लोगों को हम लड़ाएंगे। हम तो आपसे वादा कर चुके हैं पहले ही, आज नया थोड़ी तो उन चीजों को याद रखा रहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। हाँ, और देखिए मुसलमान भाई हमारे देश के आज़ादी में भी लड़े और साथ दिए। आज भी ये मुसलमान हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं, ये हम लोग के भाई, हम लोग का खून है। अच्छा, इस बात को कोई समझ है? बैकवर्ड दलित ये को बात कहाँ समझे? से आ गई कि वो हिंदू से कन्वर्ट है? ये बातें कहाँ से आ गई? अरे भाई, जब औरंगजेब आया तलवार दिखाया तो बहुत सारे लोग हिंदू से मुसलमान हो गए। आज हिंदू राष्ट्र घोषित कराने वाले हैं। इन लोगों का बाप तुरंत, इन लोगों का खानदान मुसलमान हो गया, तुरंत कन्वर्ट हो गया। यही जो फूंक रहे हैं ये लड़ने वाले तो है नहीं, आग लगा के घर में छुपने वाले हैं। आप भूतेगा बैकवर्ड दलित गरीब मुसलमान को। तो हम चाहते हैं कि हम लोगों को चैन कहाँ मिलेगा, खुशी कहाँ मिलेगी, कैसे भाईचारे के साथ रहा जाएगा, ये माननीय संतोष यादव भारतीय जननायक पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में हम लोग को चुनाव लड़ना पड़ेगा। मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग अपना त्यौहार खुशी से अपने घर में बिताएं और आप लोग दिन रात तरक्की करें और भारतीय जननायक पार्टी के साथ आप लोग जुड़िए। अगर किसी मुसलमान पर अत्याचार होगा तो माननीय संतोष यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत गौरव और कालिका चौधरी चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। जहाँ आप लोगों का पसीना बहेगा वहाँ खून बहाने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय भारतीय